दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो हर मौके में मुसीबत ढूंढते हैं और दूसरे जो हर मुसीबत में मौका ढूंढ लेते हैं। अब सवाल यह है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? क्योंकि फर्क सिर्फ पैसों का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। एक इंसान जब स्ट्रेटेजिकली सोचता है तो वो हर मुश्किल को एक नई स्ट्रेटजी में बदल देता है। वो रिस्क से डरता नहीं, बल्कि रिस्क को प्लान करता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो प्लान करके एक्शन लेता है। और आज की ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये आपके माँ की ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने वाली है। क्योंकि स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वो सुपर पावर है जो आम इंसान को भी गैर मामूली रिजल्ट दिला सकती है। तो अगर आप कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सोच की स्ट्रेटेजी भी समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा। क्योंकि जो सीखा वो बदलेगा, और जो बदलेगा वो जिंदगी बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटेजिक माइंडसेट की ये जबरदस्त यात्रा। पॉइंट वन, रिएक्टिव थिंकिंग वर्सेस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ज्यादातर लोग हालात के हिसाब से ही फैसले लेते हैं? कुछ हुआ, रिएक्शन दिया, कोई दिक्कत आई, बस उस वक्त का समाधान ढूंढा। यही है रिएक्टिव थिंकिंग। यानी हालात जैसे बदलते हैं, सोच भी वैसी ही बदल जाती है। लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वाले लोग ऐसे नहीं सोचते। वो पहले सोचते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। वो हर फैसले से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या ये कदम मुझे मेरी बड़ी मंजिल के करीब ले जाएगा? रिएक्टिव थिंकर्स छोटे छोटे कदम उठाते हैं, बिना ये सोचे कि वो जा कहां रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स पहले अपना नक्शा बनाते हैं, प्लान करते हैं, फिर रास्ते पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है। रिएक्टिव सोच कहेगी, ओटी कर लो, लोन ले लो, खर्च काट दो। लेकिन स्ट्रेटेजिक सोच कहेगी, मैं अपनी स्किल कैसे बढ़ा सकता हूं? कौन सी आदतें मुझे लॉन्ग टर्म में फ्रीडम दे सकती हैं? स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वही होता है जो इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं, सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करता है। वो फ्यूचर को सोचकर आज के एक्शन चुनता है। और सच कहें तो दुनिया में जितने भी लीडर्स, इन्वेस्टर्स या बिजनेस टाइकून्स हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो रिएक्ट नहीं करते, वो स्ट्रेटेजाइज करते हैं। पॉइंट टू, प्रॉब्लम को नहीं, सिस्टम को बदलो। हम में से ज्यादातर लोग जब किसी परेशानी में फंसते हैं तो उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं। लेकिन फिर वही दिक्कत दोबारा आ जाती है, फिर से वही हल, फिर से वही स्ट्रगल। अब सोचिए, अगर बार बार एक जैसी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या गलती सिर्फ उस मोमेंट की है, या फिर आपके पूरे सिस्टम में कोई गड़बड़ है? यही फर्क है प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में। स्ट्रेटेजिक सोच कहती है, एक एक समस्या पर टाइम बर्बाद मत करो, उस सोच को बदलो जो बार बार ये समस्याएं पैदा कर रही है। जैसे मान लीजिए, आप हर महीने सेविंग नहीं कर पा रहे। रिएक्टिव माइंडसेट कहेगा, इस बार बाहर खाना नहीं खाऊंगा, ओटीटी बंद कर दूंगा, थोड़ा कम खर्च करूंगा। लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कहेगा, मुझे एक ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम बनाना है, या हर महीने की पहली तारीख को 10% इनकम अलग हो जाए, ताकि बाद में सोचने की जरूरत ही ना पड़े। प्रॉब्लम को बार बार हल करने से बेहतर है एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो वही गलती दोबारा ना होने। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक अपग्रेड, जहां आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि अपने सोचने, जीने और काम करने के ढंग को ही बदल देते हैं। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट का असली कमाल यह है कि वो आपको सिखाता है, समस्या को पकड़ो मत, उसकी जड़ को पकड़ो, और फिर जड़ से सिस्टम को रिप्लेस करो। पॉइंट थ्री, टर्म थिंकिंग की ताकत। ज्यादातर लोग उस फैसले को चुनते हैं जो आज आसान लगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वाले वो लोग होते हैं जो वो फैसला चुनते हैं जो कल जिंदगी आसान बना दे। एक सिंपल सा उदाहरण, आज ऑफिस से थक कर आए और आपके सामने दो ऑप्शन हैं, नेटफ्लिक्स देखो या कोई नई स्किल सीखो। शॉर्ट टर्म सोच कहेगी, आराम कर, चिल कर। लेकिन स्ट्रेटेजिक सोच कहेगी, आज थोड़ा इन्वेस्ट कर, ताकि कल तुझे दूसरों से बेहतर चॉइस मिले। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि आप आज की खुशी छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है आज ऐसा एक्शन लो जो कल आपको अफसोस नहीं, गर्व दे। स्ट्रेटेजिक लोग हर छोटे डिसीजन से पहले ये सोचते हैं, इसका असर 1 साल, 5 साल या 10 साल बाद क्या होगा। यही है सेकेंड लेयर थिंकिंग, जो आम इंसान नहीं करता, लेकिन लीडर्स, इन्वेस्टर्स और विजनरीज हमेशा करते हैं। जैसे पैसा कमाने की जल्दी में आप कोई भी जॉब पकड़ लेते हैं,
स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कहता है ऐसी स्किल सीखो जो 5 साल बाद तुम्हें बाकी लोगों से 5 गुना आगे कर दे। रिलेशनशिप में झगड़ा हुआ, रिएक्ट मत करो। स्ट्रेटेजिक सोच कहती है सोचो कि आज की ये बातचीत आपके रिश्ते को 10 साल बाद कैसा बनाएगी। याद रखिए, टर्म कंफर्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म पेन और शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस इक्वल टू लॉन्ग टर्म फ्रीडम। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वहीं से शुरू होता है जहां आप सवाल पूछते हैं, क्या मैं आज जो कर रहा हूं वो मेरे कल को बेहतर बना रहा है। पॉइंट 4, इमोशनल डिसीजंस वर्सेस डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी। अक्सर जब हम किसी दिक्कत में होते हैं तो हमारा दिल हमें एक रास्ता दिखाता है और दिमाग दूसरा। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग दिल की सुनकर इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। जैसे गुस्से में नौकरी छोड़ दी, डर के मारे इन्वेस्टमेंट रोक दी, थोड़ा नुकसान देखकर बिजनेस बंद कर दिया, किसी की बात दिल पे ले ली और दोस्ती तोड़ दी। लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वाले लोग इमोशंस से ऊपर उठकर डाटा, लॉजिक और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को देखकर फैसले लेते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या यह फैसला मेरे गोल से जुड़ा है? इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? मैं इस वक्त भावनाओं में बह तो नहीं रहा? स्ट्रेटजी वाले लोग फीलिंग्स की जगह फैक्ट्स को जगह देते हैं, क्योंकि इमोशन टेम्पररी होते हैं लेकिन डिसीजन के रिजल्ट परमानेंट होते हैं। एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट आपको सिखाता है फैसला लेने से पहले ठहरो, सोचो और फिर तय करो। गुस्सा, डर, एक्साइटमेंट, ये सब जरूरी है, लेकिन ये आपके प्लान का हिस्सा नहीं बनने चाहिए। याद रखिए, इमोशनल डिसीजंस आपको एक पल की राहत दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आपको जिंदगी भर की आजादी दे सकते हैं। पॉइंट 5, रिस्क को अवॉइड नहीं, प्रिपेयर करो। हम सबकी लाइफ में एक चीज कॉमन है, डर। डर की नौकरी चली गई तो क्या होगा? डर की इन्वेस्टमेंट डूब गई तो क्या होगा? डर की लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो? और ज्यादातर लोग इस डर से बचने के लिए एक ही रास्ता चुनते हैं, रिस्क लेना ही बंद कर दो। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक थिंकर ऐसा नहीं करता। वो जानता है कि जिंदगी में ग्रोथ उसी रास्ते पर है जहां रिस्क है। बस बिना तैयारी के रिस्क लेना बेवकूफी है और तैयारी के साथ लेना स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कहती है रिस्क को टालो मत, बल्कि उसकी तैयारी करो। जैसे अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, लेकिन बिना सोचे नहीं। डेटा देखो, सीखो, छोटे अमाउंट से शुरू करो, बैकअप प्लान बनाओ, ताकि अगर रिस्क फेल हो जाए तो आपकी जिंदगी नहीं। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट पूछता है, वर्स्ट केस क्या है? मैं उसके लिए रेडी हूं क्या? क्या मैंने एग्जिट प्लान बनाया है? एक रिएक्टिव माइंडसेट रिस्क को देखकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट रिस्क को देखकर हेलमेट पहनता है, प्लान बनाता है और फिर दरवाजा खोलता है। याद रखो, रिस्क को अवॉइड करने वाले लोग सेफ रहते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी वाले लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 6, हर एक्शन से पहले इसका मकसद क्या है? आपने कभी ध्यान दिया कि हम कितनी बार बिना सोचे समझे काम करते हैं? कोई मैसेज आते ही रिप्लाई कर देना, बिना प्लान के कोई खर्चा कर देना, या सिर्फ इसलिए काम कर लेना क्योंकि सब कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के लोग हर एक कदम से पहले खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? क्या इसका कोई मकसद है? ये छोटा सा सवाल आपके हर एक्शन को मीनिंग देता है। जब आप क्लियर मकसद के साथ काम करते हैं तो आपका फोकस और एफर्ट 2 गुना हो जाता है। आप अनावश्यक चीजों में समय और ऊर्जा नहीं गवाते। जैसे मान लीजिए आप पैसों की बचत कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजिक सोच कहती है, मैं क्यों बचत कर रहा हूं? घर के लिए, फ्यूचर के लिए या महज आदत के लिए? जब मकसद स्पष्ट होता है तो आप अपने डिसीजन में बेहतर होते हैं। और सबसे खास बात, जब मकसद साफ होता है तो आप खुद को मोटिवेट भी रख पाते हैं। आपके काम में न सिर्फ इरादा होता है बल्कि जोश भी। पॉइंट 7, फीडबैक को अपनाओ, ईगो को नहीं। अक्सर हम अपनी गलतियों को नहीं मानते क्योंकि हमारा ईगो हमें रोकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वाला इंसान ईगो को पीछे छोड़कर फीडबैक को अपनाता है, क्योंकि वो जानता है बिना फीडबैक के ग्रोथ नामुमकिन है। जो लोग फीडबैक को अपनाते हैं वे हमेशा बेहतर होते हैं, गलतियों से सीखते हैं, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलते हैं। और जो ईगो पकड़ कर रखते हैं वो वहीं फंसे रहते हैं जहां हैं। आपकी जिंदगी में जो भी चैलेंज आए उसे एक गिफ्ट समझो। ये आपका मौका है बेहतर बनने का। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट आपको सिखाता है,
कभी भी अपनी सोच को बंद मत करो। दूसरों की सलाह सुनो और खुद को बेहतर बनाओ। याद रखिए, असली बदलाव तब आता है जब अपने दिमाग की सोच को बदलते हैं। जब आप रिएक्टिव से स्ट्रेटेजिक सोच की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तब आपकी जिंदगी में वो असर आता है जो कभी सोचा भी नहीं था। तो देर मत कीजिए, आज से ही अपने सोच को अपग्रेड करें और अपनी हर कोशिश को उस दिशा में लगाएं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए, क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपकी सोच से तय होती है। चलो अभी शुरुआत करें अपनी स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के साथ अपनी बेहतरीन जिंदगी की तरफ।